जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो 9 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का जो आपका जो पेपर की जो तैयारी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। जहाँ तो इससे पहले पार्ट 1 में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं 6 से बाकी के जो चैप्टर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसे नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और अगर आप इस पार्ट 1 इस वीडियो के बाद देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो 9 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आप सभी को मैंने एक चैनल के बारे में बताया था जो कि हमारा सेकंड चैनल है, आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके एक चैनल है जिसको जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको सभी को जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी का सोल्यूशन आपको उस चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो कल पेपर होने वाला उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में बाकी आपके 6 चैप्टर से मतलब आपके जो 6वें चैप्टर से बाकी के जो चैप्टर उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ लिखिए। तो आपका जो कौन सा 6वां चैप्टर है पशु प्रजनन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ लिखिए। या ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि पशु में संकरण के लाभ लिखिए, ठीक है। तो एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछे तो आपको बस एक जो आंसर है यही, मतलब ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है, इस प्रकार भी। इसका सोल्यूशन में आपको हमारे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर क्या पूछा आपको, पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, क्या है, गर्भवती गाय के आपको प्रमुख लक्षण बताना है। उसके बाद जो प्रश्न चौथा है, भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे 5 स्टार की रेट में भी दे सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशु प्रजनन की 3 समस्याओं को बताइए, या भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अगर आप अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर याद कर लेते हो तो आपको जो अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन की आप विशेषताएं भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, ऋतुमयी गाय के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद तो ये आपके 6वें चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको जो 7वां चैप्टर कौन सा है, 7वां चैप्टर क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्या है, कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा पूछा आपको, कृत्रिम गर्भाधान विधि के कोई 2 प्रमुख लाभ लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के किन्हीं 2 दोषों या अवगुणों को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न 4 क्या है, कृत्रिम योनि के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 5 है, वीर्य सेचन की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 है, कृत्रिम गर्भाधान के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 7 है, कृत्रिम योनि विधि द्वारा वीर्य संग्रह के समय आवश्यक सावधानी बताइए। प्रश्न 8 है, वीर्य तनुकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो 7वां चैप्टर है कृत्रिम गर्भाधान, उसमें से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन है, भ्रूण प्रत्यारोपण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के 2 लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न 3 है, भ्रूण प्रत्यारोपण की कोई 2 कमियां या अवगुण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन में देख लेना है कि दाता माँ ही अनावश्यकी माँ होती है कैसे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी खालिस्तान ही अनावश्यकी माँ होती है या दाता माँ ही खालिस्तान माँ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दाता माँ ही अनावश्यकी माँ होती है, लेकिन कैसे, इसका कुछ कारण आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न 5 क्या है, इन विट्रो निषेचन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 6 भ्रूण हिमकिरण के कोई 2 माध्यम लिखिए, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नोवा चैप्टर क्या है, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1। आपका जो नोवा चैप्टर कौन सा है, पशु प्रबंध एवं देखरेख 1। उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ऋतुमय या गर्म गाय के कोई 6 प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न दूसरा आपको तैयार करना है, गर्भवती गाय की देखभाल के लिए कोई 4 उपाय समझाइए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, गाय के ब्याने समय कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो गाय के ब्याने समय कैसे देखभाल करना है ये आपको बताना है। प्रश्न चौथा क्या आपका, स्वस्थ पशु के 3 लक्षण लिखिए। तो प्रश्न चौथा क्या, स्वस्थ पशु के 3 आपको लक्षण बताना है। प्रश्न 5 क्या है, बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए। प्रश्न 7 है, पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। प्रश्न 7 क्या है, सॉरी छठवां था, पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। और प्रश्न 7 है, आदर्श डेयरी फार्म या पशुपालन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यहाँ पर मैंने आपको जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन बताया, अगर आपने स्वस्थ पशु के 3 लक्षण और बीमार पशु के 3 लक्षण याद कर लिए, जैसे कि स्वस्थ पशु के लक्षण और बीमार पशु के लक्षण अगर आपने याद कर लिए, तो अगर आपको कल एग्जाम में पूछे कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर लिखिए, तो आप उसे आराम से लिख कर आ सकते हो। ठीक है। अगर स्वस्थ पशु के 3 लक्षण अच्छे से याद कर लोगे तो बीमार पशु के लक्षण भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जो 10वां चैप्टर क्या है, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है क्या है, पशु को चिन्हित करने के कोई 4 महत्व लिखिए। या यूँ पूछे कि पशु को चिन्हित करने के उद्देश्य लिखिए, तो इसी वाला क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न दूसरा क्या, बधियाकरण की परिभाषा एवं 3 उद्देश्य लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से याद करना है, सिंग रोधन के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालिए। तो 3 लाभ और 3 हानि आपको इस चैप्टर से ये तैयार कर लेना है। ठीक है। प्रश्न 4 क्या है, पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। पशुओं को जो चिन्हित करने की विधियां आपको बताना है। ठीक है। प्रश्न 5 क्या है, पशुओं को बधिया करने की जो बडिजो केस्टर विधि है वो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो 11वां चैप्टर है, मत्स्य पालन और सुकुर पालन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मत्स्य पालन के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो तालाब प्रयोग किए जाते हैं उनके आपको यहाँ नाम बताना है। प्रश्न दूसरा है, मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो मछली की कुछ उपयोगी नस्ल है उन्हें आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सुकुर की प्रमुख नस्लों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न चौथा है, सुकुर पालन की उपयोगिता आपको बताना है। प्रश्न 5 है, मछलियों की उपयोगिता को संक्षिप्त में लिखिए। और इसके अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि मछली पालन के आपको महत्व बताना है। तो मछली पालन के क्या क्या महत्व है, क्या क्या लाभ है, आपको वो बताना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर क्या है, मुर्गी पालन एवं मुर्गी की महत्वपूर्ण नस्लों का अध्ययन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कड़कनाथ नस्ल की जो मुर्गी, कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी की कोई 4 विशेषता आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आपको तैयार करना है, अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों के लक्षणों की तुलना कीजिए। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ये अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाले मुर्गियों के अगर आपको लक्षण याद कर लोगे तो आप अधिक और कम अंडे देने वाली मुर्गियों में आप अंतर भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छे अंडे मतलब अधिक और कम अंडे देती है मतलब कम अंडे देने वाली मुर्गी। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न तीसरा है, भारत में मुर्गी पालन के विकास में आने वाले 3 बाधाएं बताइए। तो आपको जो भारत में मुर्गी पालन की जो विकास में आने वाली बाधा है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 4 है, भारत में मुर्गी पालन के लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 5 क्या है, अच्छे मांस वाली एवं कम मांस वाली मुर्गियों के लक्षणों की तुलना कीजिए। तो इससे भी अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो अच्छे मांस वाली एवं कम मांस वाली मुर्गी में अगर आपको कल अंतर पूछे तो आप उसी के आधार पर आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न 6वां क्या है, मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो क्या पूछा है, मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के आपको नाम बताना है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 से लेकर 12 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए। अब बाकी के जो चैप्टर के उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पार्ट 3 में बताए जाएंगे। जहाँ तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कि इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर 12 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ। अब बाकी के आपके जो चैप्टर बचते, जैसे कि आपको यहाँ पर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 18 तक के चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके बाकी के 6 चैप्टर बचते हैं। आपके 13 से
लेकर 18 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 3 में बताए जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पार्ट 2 वीडियो तो आपने देख ही ली, अगर आप यहाँ पर तो पहुंच गए मतलब आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिए, और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब पार्ट 3 वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। आपको पार्ट 3 वीडियो कब तक चाहिए आप यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे सेकंड चैनल पर आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। इसके सॉल्यूशन पर काम चालू है, वीडियो एडिट हो रही है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैंने सेकंड चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दी है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन वीडियो आपको सेकंड चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर रुपए से क्लासेस सर्च करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आते हैं तो हमें फॉलो जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, और पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे आपका दोस्त भी वीडियो को देख सके और अपने पेपर की तैयारी कर सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।